2025 अब जानने को है। सोचो जरा, अगर आप 2026 से पहले एक ऐसी इन्वेस्टमेंट करते हो जो 2030 तक 10 गुना बढ़ जाए तो ऐसा हो सकता है क्योंकि इंडिया अब एक नए बूम के डोर स्टेप पर है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ग्रीन एनर्जी, डिफेंस और सेमीकंडक्टर्स, ये 4 सेक्टर्स मिलके लिख रहे हैं इंडिया का नेक्स्ट ग्रोथ चैप्टर। आज हम देखेंगे कौन सा स्टॉक्स डोमिनेट कर सकते हैं 2030 तक और कैसे आप इस वेव का हिस्सा बन सकते हो। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखो क्योंकि ये नॉलेज आपका फाइनेंशियल फ्यूचर चेंज कर सकता है। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। पहले समझेंगे क्यों अभी इंडिया रेडी है एक नए बूम के लिए। फिर डीप डाइव करेंगे ईवी, ग्रीन एनर्जी, डिफेंस और सेमीकंडक्टर सेक्टर्स में। फिर कंपेयर करेंगे किसमें रिस्क कम और रिवॉर्ड ज्यादा है। और लास्ट में बनाएंगे एक 2030 रेडी सैंपल पोर्टफोलियो। तो बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखो क्योंकि हर मिनट में मिलेगा एक आई ओपनिंग फैक्ट। सबसे पहले बात करते हैं वाई इंडिया वाई नाउ। हर कंट्री के ग्रोथ के पीछे एक मोमेंटम होता है और अब ये मोमेंटम इंडिया के फेवर में है। गवर्नमेंट के पीएलआई स्कीम्स और मैन्युफैक्चरिंग पुश ने नए डोर्स खोल दिए हैं। इंडिया का रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट है 500 गीगावाट बाय 2030, मतलब मैसिव डिमांड सोलर पैनल्स, विंड टर्बाइंस और स्टोरेज की। अब डिफेंस में भी देश चाहता है मेक इन इंडिया, मतलब हमें इंपोर्ट नहीं करना है, हमें खुद की अपनी टेक्नोलॉजी बनानी है। सेमीकंडक्टर्स में इंडिया अब सिर्फ कंज्यूमर नहीं प्रोड्यूसर बनने के लिए इसमें है। यूबीएस रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया का सेमीकंडक्टर डिमांड 2025 के $54 बिलियन से बढ़कर 2030 तक $108 बिलियन पहुंच सकता है। ये 4 सेक्टर्स ईवी, एनर्जी, डिफेंस और चिप्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ईवी को बैटरी चाहिए, बैटरी को एनर्जी, एनर्जी को ग्रिड और चिप्स तो सब जगह लगती हैं। मतलब ये एक इकोसिस्टम बूम होने वाला है। अब चलते हैं पहले सेक्टर पर, ईवी और मोबिलिटी। सबसे विजिबल सेक्टर है, लेकिन हर शाइन गोल्ड नहीं होती। 2024 में इंडिया का पैसेंजर्स ईवी प्रोडक्शन 22.5% YoY बढ़कर 1.25 लाख यूनिट्स तक पहुंच गया। लेकिन टोटल कार सेल्स का ये सिर्फ एक छोटा पोर्शन है, मतलब अभी ग्रोथ पोटेंशियल ह्यूज है। मार्क एंड टेल एडवाइजर्स के मुताबिक इंडिया का ईवी मार्केट $5.2 बिलियन से 2024 में बढ़कर $23.5 बिलियन तक जा सकता है, 2030 तक 28.5% CAGR के साथ। ये नंबर्स एक्साइटिंग है, पर रियल गेम बैटरी और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में है। गवर्नमेंट फेम 2 और बैटरी पीएलआई स्कीम के थ्रू हैवी सपोर्ट दे रहा है, लेकिन रिस्क भी हैं। लिथियम इंपोर्ट्स, चार्जिंग स्टेशंस की कमी और कंज्यूमर की रेंज एंजाइटी। इन्वेस्टर के लिए सवाल है किस सेगमेंट में एंट्री लेनी चाहिए। एक्सिकॉम टेलीसिस्टम्स अपने रेवेन्यू का 50% ईवी चार्जर बिजनेस चलाना चाहता है 2030 तक। सिंपल एनर्जी एक ईवी स्टार्टअप है, 2029 तक एग्रेसिव एक्सपेंशन प्लान कर रहा है। ट्रेडिशनल OEMs जैसे टाटा मोटर्स, महिंद्रा ईवी और ओला इलेक्ट्रिक ऑलरेडी एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस पर है। इनसाइट सिंपल है, ईवी के ग्लैमर के पीछे इंफ्रास्ट्रक्चर का गोल्ड छुपा है। व्हीकल्स बिके ये नहीं, चार्जर और बैटरी तो रोज यूज होंगी। अगर आप स्मार्ट हो तो आपका फोकस होना चाहिए कंपोनेंट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेस पर, जहां रिकरिंग रेवेन्यू और स्टेबिलिटी दोनों हैं। ईवी के बाद सबसे बड़ा रेवोल्यूशन आने वाला है ग्रीन एनर्जी और क्लीन टेक सेक्टर में, जहां सिर्फ पैसा ही नहीं देश का भविष्य स्टेक पर है। इंडिया ने अब तक 205 गीगावाट नॉन फॉसिल इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी इंस्टॉल की है, जिसमें सोलर, विंड और हाइड्रो शामिल है। 2025 के पहले हाफ में इंडिया ने 22 गीगावाट नई रिन्यूएबल कैपेसिटी ऐड की, जो पिछले साल से 56% ज़्यादा है। टारगेट है 500 गीगावाट नॉन फॉसिल कैपेसिटी बाय 2030, मतलब अभी भी बहुत बड़ा गैप पूरा करना है। अपॉर्चुनिटीज, स्टोरेज और बैटरी सॉल्यूशंस। रिन्यूएबल्स का बिगेस्ट चैलेंज है इंटरमिटेंसी। इन्वर्टर्स, ग्रिड टेक, स्मार्ट मीटरिंग, माइक्रोग्रिड्स, एफिशिएंट एनर्जी यूसेज का बेस है ये सब।
ट्राइपार्थाइड ये कैटलिस्ट का प्रोजेक्ट है। डाइवर्सिफाइड, सेक्टर अवेयर और रिस्क कॉन्शियस इन्वेस्ट करके आप राइड कर सकते हो इंडियाज 2030 डेकेड। नॉलेज से एज मिलता है, एक्शन से रिजल्ट्स। अगर वीडियो वैल्यूएबल लगा, लाइक और शेयर करो और चैनल सब्सक्राइब करो डीप फाइनेंस कंटेंट के लिए। अगली वीडियो में मैं बताऊंगा 5 अंडरवैल्यूड स्टॉक इन ईवी एंड सेमीज। मिलते हैं उसमें, तब तक सोचते रहो, सीखते रहो एंड इन्वेस्ट वाइजली।